करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कैंडिडेट आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप जॉब के अंतर्गत किसी इस्टेब्लिशमेंट से, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट या फिर डीबीटी अमाउंट, इन दोनों अमाउंट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और परेशान इसलिए रहते हैं कि उनका जो इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट है वो समय से कभी नहीं आता है, या फिर डीबीटी का जो अमाउंट है, जो 1500 का अमाउंट है, वो उनके अकाउंट में जो कि डायरेक्टली समय से नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट परेशान रहते हैं। और इस संबंध में मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेजेज और कॉल्स आते हैं कि सर हमारा डीबीटी का अमाउंट जो है कि समय से नहीं आ रहा है, 2 महीने से होल्ड पर है, या फिर जब से उन्होंने अपना अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब से लेकर के आज तक उनका अभी तक डीबीटी का अमाउंट नहीं आया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के अगर आप परेशान हैं तो आपकी जो परेशानी का जो कि सॉल्यूशंस एनएसडीसी की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए और ख़ासकर डीबीटी अमाउंट के लिए, साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट के लिए, जो कि एनएसडीसी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आपके डीबीटी तथा इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट को और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, इसमें पारदर्शिता लाई जाए, जिससे कि आपको कन्फर्म में रहे कि आपको इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से आपको अपना जो शेयर है यानी कंपनी के तरफ से जो अमाउंट आपको मिलना है वो भी आपके अकाउंट में आ गया है। और इसके अलावा एनएसडीसी को भी ये अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ डीबीटी का जो अमाउंट जो है कि भारत सरकार के द्वारा क्रेडिट किया जाता है वो भी जो है कि अपडेट आपको मिलता रहे। तो इस संबंध में बहुत ही शानदार पहल की गई एनएसडीसी के द्वारा। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट यानी कि जो कंपनी की तरफ से आपका अप्रेंटिसशिप का अमाउंट यानी पैसा यानी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है वो, और साथ ही साथ आपका डीबीटी अमाउंट, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसका अपडेट ले सकते हैं कि आपके अकाउंट में डीबीटी तथा इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट अभी तक क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, अप्रेंटिसशिप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर किसी भी समस्या को लेकर के आप डायरेक्टली मेरे से व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का चैट लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप हमसे स्क्रीनशॉट भेजते हुए डायरेक्टली उस पर चैट करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपना डीबीटी अमाउंट तथा इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए इस पोर्टल पर यानी कि apprenticeshipindia.gov के पोर्टल पर आपको जाना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे इस पर जाएंगे तो सबसे पहले इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का प्रोसेस आपको मालूम होगा। आप अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डालेंगे और उसके बाद अपना जो ओटीपी डाल करके फिर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो है कि प्रोफाइल जो है कि ओपन होगी। अब यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल फ़ोटो के साथ में जो आपका नाम है उसके बगल में देख सकते हैं आप ड्रॉप डाउन मेनू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है आपके सामने जो है कि ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना और यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेनू जो है कि आपको शो करेगा। यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड का जो आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इस स्टाइपेंड पर आपको क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर यानी कॉन्ट्रैक्ट कोड आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट यानी किस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो भी आपको शो करेगा। उसके बगल में आप देख सकते हैं स्टाइपेंड स्टेटस और व्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो इस व्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे इस व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब से आपने इस अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन किया होगा, अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, तब से लेकर के अभी तक का जो इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट है और डीबीटी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपका कौन से महीने का इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है। उसी तरह डीबीटी अमाउंट जो है कि कौन से मंथ का आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 2023 जुलाई का इस कैंडिडेट का जहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट जो है कि 10,058 रुपये का ऑनलाइन माध्यम से जो है कि अभी एनएसडीसी की तरफ से ऐसा प्रोविज़न दे दिया गया है कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी आपका जो अमाउंट है यानी स्टाइपेंड है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही क्रेडिट करेगी। और अकाउंट आपका कौन सा होगा, जो आधार सीडेड आपका अकाउंट रहेगा उसी में डायरेक्टली जो है कि आपका स्टाइपेंड इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट का भी शेयर किया जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी के तौर पर आपके लॉगिन डैशबोर्ड पर आप जो इस्टेब्लिशमेंट का अमाउंट है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं जुलाई का जो स्टाइपेंड है इतना
ऑनलाइन के माध्यम से इस कैंडिडेट का पेड हो चुका है। उसी तरह डीबीटी अमाउंट की बात करें तो 1500 रुपये का जो इसका डीबीटी अमाउंट है ये भी और पेड हो चुका है। 2023 अगस्त की बात करें तो इस महीने का भी स्टाइपेंड जो है कि इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट के साथ साथ डीबीटी अमाउंट दोनों का स्टाइपेंड जो है कि इस कैंडिडेट के आधार सीडेड अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है। आधार सीडेड अकाउंट मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, यानी कि डीबीटी शेयर का लाभ उठाने के लिए आपको अपना जो अकाउंट है जो आपने इस पोर्टल पर अपडेट किया हुआ है उसका आधार सीडिंग होना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने आधार सीडिंग नहीं करवाई है तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप आधार सीडिंग करवा सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखते हुए आप अपना तुरंत अपने संबंधित बैंक में जा करके अपना आधार सीडिंग जरूर कंप्लीट करवा लीजिए, तभी आपका डीबीटी जो है कि अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और एज वेल एज आपका इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट भी इसी अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा। तो अब से जो कि व्यवस्था टोटली जो कि ऑनलाइन कर दी गई है। आपका इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट और आपका डीबीटी अमाउंट दोनों जो है कि आपके आधार सीडेड अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट का 2023 सितंबर और अक्टूबर का जो इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट है इस कैंडिडेट के अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका है और अभी तक इस कैंडिडेट का जो इसी महीने का डीबीटी अमाउंट है 1500 रुपये इन प्रोग्रेस में है। अभी तक इस कैंडिडेट को क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो अगर आपका क्रेडिट नहीं हुआ है तो आपको 1 महीने तक वेट करना है। किसी वजह से अगर नहीं हुआ है तो आपको एनएचडीसी पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, एनएचडीसी पर आप टिकट रेज कर सकते हैं। और इस टाइम पीरियड में जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो अभी फ़िलहाल जो है कि 15 मई तक आपका जो डीबीटी अमाउंट है वो होल्ड पर रखा गया है आधार सीडिंग की वजह से। तो जैसे आधार सीडिंग की प्रक्रिया का जो टाइमलाइन है 15 मई वो ख़त्म हो जाता है, तो जिन कैंडिडेट का अभी तक डीबीटी अमाउंट होल्ड पर है उन कैंडिडेट का 15 मई के बाद जब ये टाइमलाइन ख़त्म होगी तो उनके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में जो डीबीटी अमाउंट है डायरेक्टली शेयर कर दिया जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों मित्रों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा।